हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है सिविक्स की। तो सिविक्स का ये पार्ट नंबर 6 है। इसके अलावा मैं आपको जो न्यू व्यूअर्स है उनको बता दूं कि जो हिस्ट्री है वो हमने कंप्लीट कर ली है, हमारे टॉपिक्स बिल्कुल हो चुके हैं। इसके अलावा हिस्ट्री के एमसीक्यूज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट तो हो ही गए हैं सभी। टॉपिक वाइज हमने किए थे ये, और इन दोनों की जो प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्दर अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो या फिर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। इसके अलावा सिविक्स की क्लासेस फिनिश हो चुकी हैं, मतलब सिविक्स हमने कंप्लीट कर लिया है। सिविक्स की 2-3 क्लास में, क्योंकि हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं तो ये पार्ट 6 चल रहा है, 7, 8 या 9 पार्ट तक आपका जो है सिविक्स पे कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। और लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को, थोड़ा एफर्ट तो लगता ही है ना, सिर्फ एक लाइक कर दिया करो, ठीक है, मेरे लिए बहुत है। तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 1। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को क्या कहते हैं। लेकिन मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक ऐसा देश जहाँ पर लोकतंत्र के द्वारा शासन किया जाता है, वहाँ पर कौन सी समस्या होती है, कौन से चैलेंजेस सामने आते हैं उसके। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लोकतंत्र की चुनौतियां, यानी लोकतंत्र ही स्थापित करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम पर सही प्रभाव को नहीं दर्शाता है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, सही प्रभाव को नहीं दर्शाता है। ज्यादातर बच्चे यही दिक्कत करते हैं, वो नहीं वाला जो पॉइंट है इसको भूल जाते हैं और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं आंसर देने में। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यह मौजूदा कानूनों को प्रतिबंधित करता है जो भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है, बिल्कुल सही। यह लोगों को अच्छे नागरिक का कानून बनाने में सक्षम बनाता है। यह लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, लोकतंत्र में क्या नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या नहीं होना चाहिए, यानी डेमोक्रेटिक जो एक व्यवस्था है वहाँ पर क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुमत की तानाशाही नहीं होनी चाहिए और ना ही क्रूर शासन व्यवस्था होनी चाहिए। ऑब्वियसली सी बात है, यहाँ पर अगर लोकतंत्र होगा तो ये दोनों चीजें तो होंगी ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो किसी भी भारतीय भाषा में पढ़ या लिख सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, बी, शिक्षित, ठीक है। क्या आपको एजुकेटेड और लिटरेट के बीच में डिफरेंस पता है, मुझे यस और नो करके बताइए जरूर। यानी साक्षर और शिक्षित के बीच में क्या डिफरेंस है, पता है आपको, बताइए जरूर मुझे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कानून लोगों को सरकार के कामकाज का पता लगाने का अधिकार देता है और लोकतंत्र के प्रहरी जैसा कार्य करता है। इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सूचना का अधिकार अधिनियम। सूचना का अधिकार अधिनियम आपको क्वेश्चन करने के लिए एक तरीके से अधिनियम है कि आप पूछ सकते हैं संस्थानों से कि ये चीज़ इतना लेट क्यों हुई है या फिर ये काम क्यों नहीं हुआ, कुछ भी, मतलब एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी के लिए इसको लाया गया था। अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने के जो विचार है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको ऑब्वियस सी बात है कहा जाएगा क्षेत्रवाद। जब अपने क्षेत्र को सर्वोपरि बताने की प्रवृत्ति होती है तो उसको क्षेत्रवाद कहा जाता है, ठीक है। फिर किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की अगर बात की जाए तो नेपाल के लोकतंत्र को किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो लोकतंत्र में बड़ी ही मुश्किल से लोकतंत्र स्थापित हुआ था, लेकिन स्थापना के बाद भी वो मजबूती उसमें देखने को नहीं मिली थी। तो इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करने की जो चुनौती है वो सबसे बड़ी चुनौती थी इसके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपनी जाति की सर्वोच्चता को में विश्वास करने की जो विचारधारा है उसको क्या कहते हैं। यानी मेरी जाति सबसे ऊपर है, बाकी कुछ नहीं है, इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, जातिवाद। हर कंट्री में आपको देखने को मिलता ही है, अपने कास्ट को ज्यादा बड़ा बताने की प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 9 है, दुनिया के अधिकांश लोकतंत्रों को किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तार की चुनौती। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लोकतंत्र किस चुनौती का सामना कर रहा है। तो इसका जो आंसर जाएगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी तरीके की चुनौती, जैसे कि आधारभूत चुनौती, विस्तार की और लोकतंत्र की मजबूती की चुनौती। क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो इनमें से कौन सा जो कथन है वो सत्य नहीं है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी भी प्रकार की समस्या या कठिनाई को चुनौती कहा जाता है। आप एक काम कीजिए, क्वेश्चन देखिए और फिर पॉज करके और अपना आंसर टिक करिए कि मेरा कौन सा आंसर, और फिर से आप वीडियो को प्ले कीजिए और फिर देखिए आंसर आपका सही है या नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, लोकतंत्र की आधारभूत चुनौती में क्या शामिल है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अलोकतांत्रिक शासन को उखाड़ फेंकना, सेना का कंट्रोल नहीं हो सरकार पर ये देखना, और कार्यात्मक तथा प्रभुता पूर्ण सरकार की स्थापना करना, ये सभी क्या है, लोकतंत्र की चुनौती, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 हमारे पास, राजनीति को सुधारने के डैश तरीकों के बारे में सोचना बहुत लुभावना है। यानी राजनीति को अगर सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए करना पड़ेगा कानूनी तरीके। तो 13 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। कानूनी तरीकों से अगर सुधारने की बात की जाए तो ये एक तरीके से ठीक तो है, लेकिन इम्प्लीमेंट कितने हो पाते हैं कानून वो आपको अच्छे से पता ही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सभी देशों में कौन से सुधारों के प्रति फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक सुधारों। ठीक है, नेक्स्ट है, आज अपने देश में वांछित सुधारों की कम से कम क्या बना सकते हैं। यानी आप अपने देश में वांछित यानी जो आप चाहते हैं ऐसे सुधारों की कम से कम क्या बना सकते हैं। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एक सूची यानी एक लिस्ट प्रिपेयर की जा सकती है कि क्या क्या चीज़ों में सुधार करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दुनिया के कम से कम 1/4 देशों को किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसका आंसर रहेगा 16, लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती। यानी वो जो बेसिक जो चुनौती है उसका सामना उनको करना पड़ रहा है। हम किस जो लेवल है, कौन सा जो स्तर है उसके सुधार के प्रस्ताव बना सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय लेवल पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किन की सुधार के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कौन से मामले में सुधार की भूमिका है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कानून के सुधार के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका है। कानून बनाकर ही क्या नाम है कहीं ना कहीं चीज़ों को सुधारने की कोशिश की जा सकती है, क्योंकि अगर कानून ही नहीं होगा तो लोग सुधरेंगे ही नहीं। बुनियादी लोग हो या फिर कोई पार्टी हो, हर चीज़ में कानून जरूरी है। बुनियादी चुनौती में इनमें से कौन सी चीज़ शामिल नहीं है। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक संप्रभु और कार्यात्मक राज्य के खिलाफ काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, सावधानी से बनाए गए जो कानून है वो गलत राजनीतिक आचरणों को और अच्छे कामकाज को कैसे कर देते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हतोत्साहित और प्रोत्साहित। यानी सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को क्या कर सकते हैं, या तो हतोत्साहित कर सकते हैं या फिर प्रोत्साहित भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसके नियम में बदलाव से बल्लेबाजों की जो बल्लेबाज है उनकी बल्लेबाजी के नकारात्मक दांव पेचों को कम किया जा सकता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, LBW। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब टॉपिक किया था तो उसमें क्या होता है, एग्जाम्पल दिया जाता है कि किस तरीके से लोकतंत्र का एग्जाम्पल इसके थ्रू दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय व्यवस्था कौन सी है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकतंत्र बेहतर एक प्रणाली है किसी देश को चलाने के लिए, क्योंकि बाकी सभी में ऑप्शन हमारे पास कम ही होते हैं। नेक्स्ट है, नियमों में बदलाव कर देने से क्या सुधर जाएगा। तो अगर नियमों में चेंजेस कर दिए जाएंगे तो उपरोक्त सभी चीजें बदल जाएंगी, क्रिकेट का खेल, क्रिकेट टीम, क्रिकेट की सोच। ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्रिकेट के खेल की तरह ही राजनीतिक सुधारों में किसका योगदान होगा, यानी किसका महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पर। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी चीजों का, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का भी, दल का भी, आंदोलन और राजनीतिक रूप से सचेत नागरिकों का, सभी का ही रोल क्या है, इंपॉर्टेंट है, सभी का योगदान इसमें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को गिराने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभु तथा कारगर शासन व्यवस्था को स्थापित करने की जो चुनौती है उसको हम कौन सी कैटेगरी में लेकर आएंगे। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, बुनियादी आधार बनाने की चुनौती। यानी इन सब चीजों को सही करके अगर हम करें तो फिर बोला जाएगा कि जो बुनियादी आधार है वो एकदम बन गया है। तो ये सब क्या है, बुनियादी आधार बनाने की चुनौतियां, चैलेंजेस। क्वेश्चन नंबर 26, कई राज्यों में 2 या 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों को कौन सा चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। इसमें जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, नगर परिषद के चुनाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी चीज की मनाही करने वाले कानून किसमें सफल नहीं होते। यानी वो कानून जो कहते हैं कि ये काम मत करो, ये वाले कानून किस चीज में सफल नहीं होते हैं। तो ये सफल नहीं होते हैं कहाँ पर, राजनीति में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सबसे बढ़िया कानून कौन सा है, यानी बढ़िया कानून किसको कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा जिसमें लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत दी जाएगी। यानी जहां पर लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत होगी उसको ही बढ़िया कानून कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का एक उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण है, अच्छा सबसे बढ़िया उदाहरण है महिलाओं को और अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, क्योंकि लोकतांत्रिक देशों में ये सुनिश्चित किया जाता है कि महिलाओं को और जो बाकी जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, SC ST OBC, इन सभी को कहीं ना कहीं भागीदारी दी जाए। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आगे बढ़ते हैं अब हम। इसके अलावा हमने EWS कैटेगरी भी अब आ रही है सामने, है ना, इकोनॉमिक जो बैकवर्ड क्लास है उसको लाने के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है। ठीक है,
सूचना का अधिकार क्या है, बताइए जल्दी से, क्या है सूचना का अधिकार? डी, बी और सी इसका आंसर रहेगा, यानी लोगों को जानकार बनाने का अधिकार है और लोगों के रखवाले के तौर पर सक्रिय करने का भी एक अधिकार है। लोकतांत्रिक सुधार कौन करते हैं, इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दल, क्योंकि इनके पास ही तो पावर होती है सत्ता में आने के बाद चीजों को सही तरीके से करने की। संसद का कोई कानून किसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी राजनीतिक दल के खिलाफ और सांसद के हितों में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है यहाँ पर, लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण काम क्या है, तो इसका महत्वपूर्ण काम क्या है? भेदभाव को समाप्त करना। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी भेदभाव होगा तो फिर लोकतंत्र ही नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि लोकतंत्र की आत्मा क्या है, जहाँ पर सभी लोगों को फ्रीडम मिले, सभी लोगों को इक्वालिटी मिले। इसीलिए तो सब लोग मिलकर इतने ज़्यादा हाहाकार मचाकर लोकतंत्र लेकर आए कि लोकतंत्र लाएंगे, बहुत खुशहाली से रहेंगे। लेकिन अगर लोकतंत्र ला भी दिया गया तो भी क्या होता है, कहीं ना कहीं रूल वही हो जाता है, एक पार्टी का प्रभुत्व हो जाता है और वही अपनी पॉलिसीज चलाती है और लोग क्या है उसी कहने पर काम करते हैं। तो भेदभाव समाप्त अगर हो जाए तो तभी हम लोकतंत्र मानेंगे, नहीं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ही नहीं। इस अध्याय में लोकतंत्र की चुनौतियों का क्या अर्थ है, यानी हमने जो टॉपिक पढ़ा था लोकतंत्र की चुनौतियां, इसमें क्या, इसका क्या अर्थ है? इसका जो अर्थ है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी अपने तरीके तलाशने और जीत पाने का अपना रास्ता ढूंढना। इसके अलावा लोकतंत्र को अपने ढंग से परिभाषित करने का निमंत्रण देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, समकालीन विश्व में किसका प्रमुख रूप है, तो ऑप्शन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकतंत्र शासन का। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया खैर। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, समकालीन का क्या अर्थ है? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। मैं रुकी हुई हूँ इसका आंसर पता करने के लिए। सभी कमेंट में मत लिखना, बस ये कि अभी देखकर बता दो समकालीन का क्या अर्थ है। आधुनिक काल, सामान्य काल, वर्तमान काल या फिर भूतकाल, जल्दी से बताइए। तो इसका मतलब है आधुनिक काल, ठीक है, आधुनिक काल, आधुनिक काल। इसके अलावा जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो भी समकालीन या फिर सिविक्स पॉलिटिकल साइंस जब आप पढ़ते हैं तो समकालीन वर्ड आता है। इसमें आप इस चीज़ को और समझ सकते हैं कि एक वक्त में जो चीज़ हो रही है उसी वक्त दूसरी जगह पे जो चीज़ घटित हो रही है वो भी एक दूसरे के क्या है, समकालीन, ठीक है। जैसे कि जब 1857 का जो रिवोल्ट है इंडिया में चल रहा था, उस वक्त इंग्लैंड में क्या चल रहा था, तो अगर इंग्लैंड में उस वक्त कोई घटना घटित हो रही है तो ये घटना उस घटना की क्या है, समकालीन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है, समकालीन का आपको पता होना चाहिए। लेकिन खैर हम यहाँ पर देख रहे हैं समकालीन का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है आधुनिक काल। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37, लोकतांत्रिक राजनीति के विभिन्न पहलुओं की जब हम चर्चा करते हैं तो हमें कुछ चीज़ इसमें दिखाई देती है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बी, विस्तार से दिखाई देती हैं, ठीक है, हमें उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, इस अध्याय में किन सन की यानी कौन से ईयर्स की लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में बात की गई है, यानी उनके बारे में बताया गया है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2000 के आसपास, ठीक है, 2000, सन 2000। क्वेश्चन नंबर 39, व्यवस्था क्या होती है, यानी कोई सिस्टम क्या होता है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा उपरोक्त सभी, प्रबंध, योजना और आयोजन, ये सभी क्या है, व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, बुनियादी सिद्धांतों को कहाँ लागू किया जा सकता है। तो इनको लागू कहाँ किया जा सकता है, इनको लागू किया जा सकता है ए और बी दोनों में, यानी सामाजिक समूहों में और विभिन्न संस्थाओं में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 अब ये है आपके लिए क्वेश्चन, इसका आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में। लोकतांत्रिक नियंत्रण का क्या अर्थ होता है, ठीक है, लोकतांत्रिक नियंत्रण का क्या अर्थ होता है। तो देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं, अधिक से अधिक चीज़ें नियंत्रण से बाहर होना, कम से कम चीज़ें नियंत्रण से बाहर होना, अधिक से अधिक चीज़ें नियंत्रण में होना या कम से कम चीज़ें नियंत्रण में होना। इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो MCQ वाली, और जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। और हाँ, करंट अफेयर की और आपकी जनरल अवेयरनेस की जो वीडियोज़ हैं वो भी जल्दी ही अपलोड होंगी। MCQs आपको उसमें दिए जाएंगे, उनको सॉल्व कीजिए और अच्छे से पढ़ाई अपनी जारी रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।